हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है वी स्टक एंड कंफ्यूज बिकॉज ज़्यादातर लोग जो स्टक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस जर्नी में क्यों है। ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं या मेरे चैनल को वॉच करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स कहते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू उनकी अवेकनिंग हुई। तो सभी बहुत सारे लोग 99% लोग अपने आप को स्टक और बहुत कंफ्यूज फील करते हैं, पर क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से उनकी अवेकनिंग हुई, जिसके प्रति उनके इतने इमोशंस हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है उस पर्सन के साथ। या तो वो आपको खुद ही छोड़ के जा रखी है, या तो फिर समाज के कुछ नियम हैं जो अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो मेरे पास सेशंस में आते हैं, मैं देखती हूँ कि या तो उनका पर्सन उनको छोड़ के जा रखा है, बात नहीं करना चाहती है या बात नहीं करना चाहता है, या फिर शायद दोनों इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में, बट समाज के जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टक एंड कंफ्यूज ज़्यादातर जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, वो मुझे महसूस होते हैं कि ये सारे लोग स्टक हैं, कंफ्यूज हैं अपनी जर्नी में। अब देखिए, जितने भी लोग इस तरीके के प्रोसेस में, हीलिंग के प्रोसेस में इस तरीके से आए हैं, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी महिला या पुरुष या किसी व्यक्ति के आने जाने की वजह से उनकी ज़िंदगी में अवेकनिंग हो गई है, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तरफ तो उनकी नेचुरल डिज़ायर जो है, यानी कि जो उनकी प्राकृतिक जो एक नेचुरल डिज़ायर है, वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। बहुत ही मतलब जैसे कि उनको लगता है कि उनके अंतरात्मा से आ रहा है, इस व्यक्ति के लिए बहुत ही नेचुरली अंदर से निकल के आ रहा है। तो एक तरफ तो उनकी जो नेचुरल प्राकृतिक डिज़ायर है, जिसको कि इड भी कहते हैं, इड की डिज़ायर, मेरे एक सर है वो इसको इड कहते हैं। इड की डिज़ायर मतलब एकदम नेचुरल डिज़ायर है। शायद ये डिज़ायर DNA से आ रही है कोई, या फिर उनकी पास्ट लाइफ से आ रही है, या फिर उनके सप्रेस इमोशन है, बट जो वो फील कर रहे हैं, चाहे वो 20 साल की लड़की हो, चाहे वो 40 साल की महिला हो, और चाहे वो 60 साल का कोई पुरुष हो, तो ये जो निकल के आ रहा है इतना ज़्यादा उनके अंदर से, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल उनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा उन्होंने महसूस ही नहीं किया था इतना स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं कहते हैं, मैम जो हमें इस व्यक्ति के लिए फील हुआ है वो नहीं हुआ पहले किसी के और के लिए स्ट्रांगली। बहुत ज़्यादा हमें रोना आता है, बहुत ज़्यादा इसकी याद आती है, बहुत ज़्यादा तड़प होती है। मैम ये बहुत नेचुरल है। जब भी कोई मेरे को ऐसी कोई बात बोलता है कि इसके लिए हमने ऐसा कभी फील, बहुत नेचुरल है, ये बहुत अंतरात्मा से निकल के आ रहा है। पता नहीं, एक मूवी मेरे सामने चलने लगती है, हम दिल दे चुके सनम, और उसमें वो एक सीन है ऐश्वर्या राय का, जिसमें वो ऐसे बेसुध सी लेटी होती है, उसकी माँ आके पूछती है कि कहीं उसने तुझे कहीं छुआ तो नहीं। तो वो एकदम चिल्ला के ऐसे रोते हुए झूले पे लेट जाती है और बोलती है कि उसने मेरी आत्मा को छुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही लगता है मुझे कई लोगों का, जब लोग बताते हैं ना मुझे, मैम ऐसा तो हमने कभी फील नहीं किया, बहुत नेचुरली आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अंतरात्मा से आता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं कि मैडम उस व्यक्ति ने, उस लड़की ने, या उस आदमी ने, उस लड़के ने मेरी आत्मा को छुआ है। तो ये तो हो गया कि एक नेचुरल डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, और हर प्रकार के लोग आ रहे हैं निकल के। शायद इस तरीके के चैनल्स आ गए हैं, लोग खुल के बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी एक माध्यम मिल गया है कि चलो अब शायद हम इनसे बात करें तो शायद कुछ सोल्यूशन निकले। बिकॉज़ ये जो नेचुरल डिज़ायर है ये भी बहुत ही ज़्यादा हावी होती है, बहुत ज़्यादा हावी होती है इंसान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं नेचुरल डिज़ायर के चलते जो है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ा में फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फ़ील करते हैं कि करे तो करे क्या। अब प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनके प्रति नेचुरल डिज़ायर ज़्यादातर लोगों को फील हो रही है, 90% केसेस में सामने वाले पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कहीं और शादी हो रखी है, या फिर वो किसी और के साथ कमिटमेंट में है, या उसने किसी और को कमिटमेंट पूरी दे रखी है, और या मतलब पॉसिबल, या तो फिर दूसरे धर्म के हैं, यहाँ पे समाज अलाउड नहीं करता है, तो लोग अपने आप को ऐसे मतलब बिल्कुल ही बौखलाया सा फील कर रहे हैं। या तो सेम जेंडर के हैं कि अगर हम मतलब कि
लोग जो है फंस गए हैं इस चीज़ में कि हमारे अंदर से नेचुरली तो बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, बट समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, इस दुनिया में ही तो हमें रहना है, इस समाज में रहना है हमें। मेरे पास बहुत सारे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग आते हैं, और वो मैं जैसे गे आते हैं तो वो बहुत रोते हैं अपने पार्टनर्स के लिए कि मैम हम उनके साथ थे रिलेशनशिप में, फिर जो है थोड़े समय के बाद हमारा ख़त्म हो गया, पर हम निकल नहीं पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा पेन उनके अंदर से निकल के आ रहा होता है। मुझे भी सुनते वक्त बड़ी ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होती है सुन के किसी और को, क्योंकि वो जो उसके अंदर से पेन निकल के आ रहे हैं इतना ज़्यादा, वो जो तकलीफ़ निकल के आ रही है वो मतलब बहुत नेचुरल है। तो मैं देखती हूँ लोग फंस गए हैं नेचुरल डिज़ायर और सोसाइटी के नियमों के बीच में। ठीक है, अब ये सोसाइटी हमें जो भी सिखा रही है, नियम कानून ये वो जो भी हमने सीखा है इस समाज में, वो सब कुछ आता है ईगो के अंडर। और जो भी हम इस समाज को देखते हुए कर रहे हैं, बड़ी जॉब, खूबसूरत बीवी, बड़ा घर, हर चीज़ जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी डिज़ायर लिस्ट में है, वो सब कुछ आता है ईगो डिज़ायर में। इसी वजह से कई बार जब हम जैसे हमने समाज में कुछ भी देखा कि अरे इसकी इतनी बढ़िया नौकरी है, तो अगर हम भी ये करें तो शायद हम भी अल्टीमेट हैप्पीनेस में रहेंगे, बट वो चीज़ प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि नहीं, वो परम आनंद तो फील ही नहीं हो रहा। या हमने कहीं देखा कि उसका हस्बैंड बहुत, किसी की शादी हुई, उसका पति बहुत खूबसूरत है, तो हमारे दिमाग में भी एक पिक्चर बन गई कि अगर शायद हमारा हस्बैंड भी ऐसा हो तो हमें भी बड़े सुख मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग जब ऐसी सोच बना के शादियां करते हैं, लड़के ढूंढते हैं, शादी के बाद वो बड़े दुखी से रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो नेचुरल वो तो फील ही नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली जब भी हम समाज में कुछ देखा देखी करके अपने अंदर कोई डिज़ायर सेट करते हैं, तो वो डिज़ायर ईगो डिज़ायर के अंडर आती है। परंतु जब हम वो चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, उसके कुछ ही दिनों में हमें बड़ा लोनलीनेस, खालीपन फील होता है। हम सोचते हैं कि हमने तो सोचा था हमें बहुत अच्छा लगेगा, बट अच्छा नहीं लग रहा है। तो समाज में हम अपने आसपास जो भी देख के जो भी डिज़ायर अपने अंदर बनाते जा रहे हैं और उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ ईगो डिज़ायर के अंदर आता है। या समाज हमें जो भी सिखा रहा है वो सब कुछ ईगो के अंडर ही आता है। तो समाज के अब ये जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो बनाए हुए हैं, है ना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें कि खाया जाता है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म के साथ इस तरीके से नहीं कर सकता, अगर कर लिया तो अपने धर्म समाज से इनका बेदखल कर दिया जाएगा, या और भी जो दुनिया भर के जो कानून बना रखे हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसकी की अवेकनिंग उसके स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू हुई है, उसको कि एक नेचुरल बहुत ही नेचुरल खिंचाव या अट्रैक्शन या पुल फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, और वो समझ नहीं पा रहा पर्सन कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी नेचुरल हरकत को सुनूँ, अपने अंदर की नेचुरल डिज़ायर को सुनूँ, कि मैं समाज को सुनूँ, मैं किसको सुनूँ। और एक्चुअली में ये केस जो रहता है ये दोनों साइड रहता है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें दोनों में ही रहता है। इसीलिए एक तड़प रहा होता है, एक चेज़ कर रहा होता है, और दूसरा जो है भाग रहा होता है, क्योंकि उससे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी तो चाहत कोई और था, मैंने तो किसी और को कमिटमेंट दी थी, फिर यहाँ पे मुझे इसके लिए क्यों इतनी नेचुरल डिज़ायर फील हो रही है। तो इसीलिए जो फेस नहीं कर पा रहा होता है वो भाग रहा होता है या भाग रही होती है, और जो इन चीज़ों को समझ रहा होता है, स्पिरिचुअलिटी को या फिर अपनी अंतरात्मा से जुड़ रहा होता है, वो बेसिकली तड़प रहा होता है बैठ के। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन बन जाता है कि भाई नेचुरल डिज़ायर को सुनूं, यानी कि अपने अंदर की प्रकृति को सुनूं, या फिर मैं समाज को सुनूं, ईगो को सुनूं, किसको सुनूं। तो अगर आपकी लाइफ में भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़ा हो गई है या खड़ी हो गई है जहाँ पे कि समाज की बाउंड्रीज़ हैं, या फिर समाज जो है उस तरीके की चीज़ को, इस तरीके के रिलेशन को एक्सेप्टेंस नहीं देता है, या आपके अंदर किसी तरीके के फियर्स है, या आपके पार्टनर के अंदर बड़े प्रकार के फियर्स हैं, और आप अपने आप को महसूस मानो आप समुद्र के बीच में कहीं जाके फंस गए हो, पानी ही पानी, यानी कि इमोशन ही इमोशन है चारों तरफ, और कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, आप अटक गए हो कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इस कंडीशन में ना मैंने देखा है कि जो हर कोई जो है अपने रास्ते निकालने की कोशिश करता है। मतलब
डिफेंस मैकेनिज़्म शायद कहते हैं इसको, मेरे सर बता रहे थे जो मुझे पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, वो मुझे बता रहे थे कि इस कंडीशन में लोग अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं और बट रास्ते निकालते हैं तो जो लोअर कॉन्शियसनेस का बंदा होता है या पर्सन होती है या पर्सन होता है, वो क्या करता है, उसको अपनी नेचुरल डिज़ायर को भी पूरा करना है ना, और उसको समाज के सामने ख़राब भी नहीं होना है। तो जिनका कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा लो रहता है, वो क्या करते हैं, छुप छुपा के चीज़ें करते हैं, समाज से छुप छुपा के अपनी नेचुरल डिज़ायर को फुलफ़िल्ड करने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाते हैं जिसमें कि इस तरीके के लोग हों जो कि वो भी छुप छुपा के ये सारी चीज़ें कर रहे हों। तो यहाँ से क्या होता है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं कि देखिए और लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं तो सही हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने देखा है लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको अपनी नेचुरल डिज़ायर को फुलफिल्ड करना है, पर एट द सेम टाइम समाज के सामने भी उन्हें सही बना रहना है। तो जितने भी जिनका भी कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा लो है, वो हमेशा यही करते हैं, वैसे फ्रेंड्स को ढूंढ लेते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में होते हैं, जो छुप छुपा के चीज़ें कर रहे होते हैं, अपनी नेचुरल डिज़ायर को फुलफिल्ड कर रहे होते हैं। और ऐसे सर्कल में वो इसलिए रहते हैं ताकि उनको गिल्ट ना फील हो, ठीक है, ताकि उनको लगे कि अरे ये भी तो ऐसा कर रही है, वो भी तो ऐसा कर रही है। परंतु ये जर्नी जो है, ये जो भी जर्नी में आप हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू अवेकन होना, ये जर्नी हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करती है, हमें लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में लेके आती है। तो जो लोग हायर कॉन्शियसनेस में आ रहे होते हैं वो जानते हैं कि देखिए नेचुरल डिज़ायर है और नेचुरल डिज़ायर के चलते मुझे बहुत ऊर्जा जो है अपने अंदर फील हो रही है, ठीक है। उस व्यक्ति की प्रेजेंस ने कहीं ना कहीं आत्मा से जोड़ दिया आपको। और ये लोग समाज, ये जो समाज जो भी सिखाता है, ईगो डिज़ायर, ये फलाना ठिकाना, नियम कानून धर्म जो सिखाता है समाज, फेक सिस्टम जो सारा का सारा भरा पड़ा है यहाँ पे, तो इन सब की बाउंड्रीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हुए कि हमें इस समाज में रहना है और इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, यहाँ के नियम क्या हैं, फिर वो कई बार मैंने देखा है कि ये थोड़े हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग जो हैं फिर ये रास्ता निकालते हैं। और वो रास्ता ये होता है कि वो जो अपने अंदर इनको एक्सेसिव ऊर्जा फील होती है, उस ऊर्जा को ये किसी तरीके से डायरेक्शन देना शुरू करते हैं। जैसे अपने किसी क्रिएटिव फील्ड से काम करना शुरू कर देंगे, क्रिएटिव फील्ड में काम करना, अपनी पूरी ऊर्जा को अपने पेन को किसी और काम में लगा देंगे, ठीक है। ये किसी को चेज़ नहीं करते, ये समाज के साथ लड़ाइयाँ नहीं करते, ये क्या करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा को एक डायरेक्शन दे देते हैं और कंटिन्यूसली उस जगह पे काम करते रहते हैं। तो वहाँ से भी इनकी ऊर्जा को एक रास्ता मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। और मेरे मतलब ये भूले हुए लोग होते हैं, ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी वाले लोग होते हैं। जैसे मैं आपको एनर्जी चार्ट बताती हूँ ना 350 का, ये तो नहीं कहूँगी ये 600 और 700 वाले लोग होते हैं एनर्जी में, लेकिन ये 350 एनर्जी वाले लोग होते हैं जो कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहते हैं, जो खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं और किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, समाज का भी नहीं, किसी और का भी नहीं, किसी का भी नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर अपनी उस ऊर्जा को, जो एक नेचुरल सी ऊर्जा निकल के आ रही है सामने वाले व्यक्ति के लिए, उस ऊर्जा को ये अपने क्रिएटिव फील्ड से या अपने स्पिरिचुअल फील्ड से कहीं ना कहीं से यूज़ करते हैं। तो फिर भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में हैं ये लोग, बट फिर भी लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोगों से तो खैर ये ऊपर ही हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि अगर आप में से भी कोई ऐसे स्टक है, कंफ्यूज है अपनी यात्रा में कि मैं करूं क्या, अंदर से तो इतनी ऊर्जा निकल के आ रहा है, इतना नेचुरली निकल के आ रहा है, मैं अपने अंदर की प्रकृति को इग्नोर नहीं कर सकती या कर सकता, बट समाज के एक नियम कानून भी हैं, है ना, और समाज के जो चीज़ें सिखाई हुई हैं उसके तहत भी चलना है। तो अब वो इंसान, जैसे अगर आप में से कोई जो मेरा वीडियो सुन रहा है उसको लग रहा हो कि मैं करूँ तो करूँ, तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी ऊर्जाओं को एक डायरेक्शन दो, ठीक है। ये जो एक्सेसिव ऊर्जाएं आपको फील हो रही है, इसको एक डायरेक्शन दो। और भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो आपको दिया ही होगा, अपने पूर्व जन्मों में आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जो आपके अंदर अर्जित है, जो पड़ा हुआ है। तो उस डायरेक्शन में किसी भी क्रिएटिव या किसी भी चीज़ में आप जब काम करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे लगेंगे साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल लगेंगे,
पर उतनी ही आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। मतलब उस ऊर्जा को डाइवर्ट करने में कई साल लग जाएंगे, और बट सच में बता रही हूँ मैं, आप धीरे धीरे आप बैलेंस भी हो जाओगे, बहुत कुछ सीख भी जाओगे, और एटलीस्ट आप स्टक, कंफ्यूज, पेन, और एटलीस्ट देवदास या देवदासी तो नहीं बने रहोगे, ठीक है, या फिर गिल्ट में तो नहीं रहोगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।